नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीबीएसई 2018 में आया है। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है 4, m, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2, 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 6, -3। मतलब समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी। तो ये देखिए, ये पॉइंट है आपके पास ए और ये वाला पॉइंट है आपके पास बी। करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आपके 6, -3। ठीक। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ए को बी से ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी, इसके ऊपर कोई पॉइंट क्या है पी लाई कर रहा है। ये इस तरीके से यहाँ कहीं पी आ रहा होगा। ठीक। अब सुनो, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हमको 4, m दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पॉइंट पी जो है वो ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि पॉइंट पी ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट अस अज्यूम, ओके, के का वैल्यू निकाल दो तो पता चल जाएगा कि कौन से रेशियो में पी ए बी को डिवाइड कर रहा है। जब आप ऐसा निकाल लो के का वैल्यू, तो आपको एम का वैल्यू भी बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक। तो अब कुछ नहीं करना आपको, हमने अपनी कॉपी में एग्जाम में लिखना है लेट अस अज्यूम दैट द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू k:1 रेशियो। ओके। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो। देखो, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए बच्चों, ये x1 y1, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका क्या x2 y2। अब ध्यान से चेक करो, ये क्या होता है आपका जो पॉइंट इंटरनली इसको डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट को हम x, y से दिखाते हैं। सही है। अब जिसकी वैल्यू आपको पता है उस कोऑर्डिनेट को आप लेके चलो। x कोऑर्डिनेट पता है p का कितना है 4, तो आप x का फॉर्मूला लगाओ। x कोऑर्डिनेट का क्या होता है बताइए। और सुनो, k:1, ये बिहेव करेगा m1 जैसा और 1 बिहेव करेगा m2 जैसा। ठीक। तो x इज इक्वल्स टू क्या होता था m1 x2, याद है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू क्या होता था m1 इंटू x2 और प्लस m2 इंटू x1। ठीक। प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में क्या होता था m1 प्लस m2। बस अब वैल्यू लगाना शुरू करो। x की जगह कितना लिखोगे, पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो x की जगह हमको 4 रखना है इज इक्वल्स टू m1। m1 कितना है बच्चों, m1 की जगह आप k लिखोगे। सही है। तो m1 की जगह हमने k लिखा इंटू x2 कितना है स्टूडेंट 6 है। ठीक। तो x2 की जगह 6 और प्लस m2 इंटू x1। m2 कितना है 1 है, m2 कितना है 1 है, तो m2 की जगह 1 और इंटू x1 कितना आपका 2 है। करेक्ट। डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है m1 प्लस m2। m1 कितना है k और m2 कितना है 1, सो k प्लस 1, m1 की जगह k और प्लस m2 की जगह 1, ये लीजिए। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 इज इक्वल, देखो 6 इंटू k 6k, सही है, और प्लस 1 इंटू 2 कितना होता है आपका 2, और अपॉन में ध्यान देंगे k प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। अब कुछ मत करो, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, और क्या करोगे 4 के नीचे क्या मानोगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दोगे, बस कुछ नहीं है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था 4 के नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक। यानी कि ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो कितना आ जाएगा 6k प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू दिस, यानी कि 4 इंटू k प्लस 1। लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से चेक करो, 6k प्लस 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 में तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वापस कितना आ जाएगा 6k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 जाएगा अंदर, तो 4 इंटू के 4k और प्लस 4 इंटू 1 होता है आपका 4, ये लीजिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 2 जाएगा उधर और 4k आएगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 6k माइनस 4k इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 4 था एज इट इज रहेगा, और प्लस 2 राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे 6k माइनस 4k कितना होता है 2k, चेक कर लो भाई, 6 माइनस 4 2 और साथ में k, 2k इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2। अब 2k का मतलब 2 इंटू के इज इक्वल्स टू 2। अब ये 2k में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सब बच्चों वाली कहानी है। ठीक है। सो 2/2 यानी कि आंसर आएगा 1/1। 1/1 का मतलब 1, यानी k का वैल्यू 1 आ गया। कहने का ये मतलब बच्चों कि हमसे छलावा किया जा रहा था, मतलब समझो छलावा का मतलब है कि पॉइंट P जो है वो AB का क्या है मिड पॉइंट है। हमने नहीं बनाया था यहाँ पर, मिड में नहीं दिखाया था, क्योंकि हमें क्या पता था k का क्या वैल्यू, लेकिन k का वैल्यू कितना आ गया 1। ओके। कहने का मतलब है कि पॉइंट P AB को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में 1:1 के रेशियो में। सो यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, k का वैल्यू 1, सो 1:1 के रेशियो में है ना, k का वैल्यू 1, सो k:1 कितना हो जाएगा 1:1। तो जो पॉइंट P है वो AB को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहला आंसर आप खुद लिखोगे, मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे कि द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 1:1 रेशियो, ये आपका पहला आंसर है। अब सुनो आगे,
अब आपको m का वैल्यू निकालना है। अगर आपको m का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान हो गया। अगर ये मिड पॉइंट हो गया बच्चों, पॉइंट p, क्योंकि 1:1 का रेशियो आ रहा है ना, तो ये अगर पॉइंट p मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। किसके लिए? y कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में ही तो m आ रहा है। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता था, याद करिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला से y1 प्लस y2/2 लगा दो। y की जगह आप क्या रखोगे? m। सो y की जगह m इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। y1 कितना है चेक कर लो, y1 है 3, ठीक, और प्लस y2 की जगह आप क्या रखोगे? y2 कितना है? -3। y2 कितना है? -3। सो -3/2। सो m इज इक्वल्स टू 3 और प्लस माइनस माइनस -3/2। 3 - 3 कितना होता है? 0। 0/2 कितना हो गया? 0। तो m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 0 आ गया। ओके, तो ये आपका सेकंड आंसर है। ओके, कर लीजिए।